नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं हमारा विशेष सांकेतिक भाषा का बुलेटिन। मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। नागपुर से विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा समेत कई प्रमुख सड़क परियोजनाओं की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने महबूबनगर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, 2 परिवार वाली पार्टियों ने रोका राज्य का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान में किया श्रमदान। पीएम के आह्वान पर आज देश भर में व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान। पीएम ने दिया संदेश। कहा, देश स्वच्छता पर केंद्रित कर रहा है ध्यान। स्वच्छता अभियान में जुट रहे हैं दिग्गज। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित तैयारियों की समीक्षा। कहा, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए आयोग है प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग दिवस पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, रक्षा क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी है। सितंबर माह में जीएसटी संग्रह 1.62 लाख करोड़ के पार। सितंबर माह में पिछले साल से 10% की बढ़ोतरी। इस वित्तीय वर्ष में 4 बार 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ जीएसटी संग्रह। और 19वें एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। निशानेबाजी के बाद एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। शॉट में तिजनरपाल सिंह तूर और 3000 मीटर ट्रिपल चेस में अविनाश साबले ने जीता गोल्ड। भारत ने अब तक जीते कुल 13 स्वर्ण पदक। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूबनगर जिले में सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, साथ ही उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने प्रमुख सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जो नागपुर विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने NH 365 BB के 59 किलोमीटर लंबे सूर्यापेट के खम्मम खंड की 4 लेन भी राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने 37 किलोमीटर जकलेर कृष्णा नई रेलवे लाइन का भी लोकार्पण किया। 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित नया रेल लाइन खंड पहली बार नारायणपेट के पिछड़े जिले के क्षेत्रों को रेलवे मानचित्र पर ले आएगा। देश में लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार के मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण तेल और गैस पाइपलाइन परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री ने हसन चेरलापल्ली LPG पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कृष्णापट्टनम से हैदराबाद मलकापुर तक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL की बहुउत्पादक पेट्रोलियम पाइपलाइन की आधारशिला भी रखी। 425 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 1940 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। पाइपलाइन क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की सुरक्षित, तेज, कुशल और पर्यावरण अनुकूल आपूर्ति प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के 5 नए भवन यानी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, गणित एवं सांख्यिकी विद्यालय, प्रबंधन अध्ययन स्कूल, व्याख्यान कक्ष परिसर 3 और सरोजनी नायडू स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन NXC का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन की घोषणा भी की। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के लिए हित के लिए
और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक किसानों की मदद करेगा। मैं तेलंगाना और देश के सभी हल्दी पैदा करने वाले किसानों को नेशनल टर्मरिक बोर्ड की उसके गठन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृष्णा स्टेशन से हैदराबाद काचीगुड़ा रायचूर हैदराबाद काचीगुड़ा पहली ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने देशवासियों को सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा कर एक बड़ी सौगात प्रदान की। भारत सरकार मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। समक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इस पर 900 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। मैं तेलंगाना के लोगों को इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूबनगर में एक रैली को भी संबोधित किया। रैली स्थल पर पहुंचते समय पीएम मोदी का वहां मौजूद लोगों ने भव्य स्वागत किया। पीएम ने रैली में उमड़े जनसैलाब को देखकर कहा कि राज्य के लोगों ने बदलाव का इरादा पक्का कर लिया है। हाल के वर्षों में तेलंगाना के लोगों ने लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव में भाजपा को मजबूत किया है। आज यहां जो जनसैलाब दिख रहा है उससे मैं आश्वस्त हूं कि तेलंगाना के लोगों ने बदलाव का अपना इरादा पक्का कर लिया है। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि अब राज्य में भ्रष्टाचार नहीं, पारदर्शी ईमानदार सरकार चाहिए। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि अब उसे झूठे वादे नहीं, जमीन पर काम चाहिए। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि अब उसे भाजपा सरकार चाहिए। पीएम ने राज्य की टीआरएस सरकार पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। तेलंगाना में सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। आपने कहीं भी सुना है कि किसी सिंचाई परियोजना का उद्घाटन हो गया लेकिन उसमें किसानों के लिए पानी नहीं मिल रहा? ऐसा तेलंगाना में हो रहा है। तेलंगाना के किसान ये रोज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में चलाए गए स्वच्छता ही सेवा महाअभियान का नेतृत्व किया। वे फिटनेस प्रशिक्षक अंकित बयानपुरिया के साथ सफाई अभियान में भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने अंकित बयानपुरिया से बातचीत की और शारीरिक शौचालय बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
प्रधानमंत्री ने सफाई अभियान के दौरान अंकित बयानपुरिया के साथ हुई बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले देश भर में आज स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के सीएम इस अभियान के तहत सड़कों पर उतरे हैं और स्वच्छता अभियान में उन्होंने अपना सहयोग दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। यहाँ पर गृह मंत्री साथ ही कई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे के अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के लिए 14 मिनट का क्लीन अप प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। आज 35 जगहों पर इसकी शुरुआत होगी और फिर बाद में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत कई नेताओं ने स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित सफाई अभियान में हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में स्वच्छता पखवाड़े के तहत श्रमदान किया। ओम बिरला के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इसके अलावा भी कई गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद थे। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों की श्रृंखला में 1 घंटा 1 तारीख 1 अक्टूबर अभियान में भागीदार बनते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजधानी दिल्ली के कोपरनिकस मार्ग के प्रिंसेस पार्क इलाके में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। सफाई के इस महाअभियान में एनडीएमसी के कर्मचारी भी शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें कचरा मुक्त प्लास्टिक भारत बनाने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो हमारे यहाँ जो वेस्ट होती है, कचरा होता है, इसकी प्रोसेसिंग रीप्रोसेसिंग सिर्फ 15% होती थी। इसका मतलब ये है कि अगर 100 टन कूड़ा हम बनाते हैं बनता है तो उसमें सिर्फ 15 टन जो है वो प्रोसेस होता है। तो 2014 से लेके आज तक वो 15-16% से लेके आज 76% होता है। और दूसरा, ये जो लेगेसी डंप साइट्स हैं बड़े बड़े, जैसे गाजीपुर में वो डंप साइट है कचरे की, उसकी बायो रिमीडिएशन जो भी है वो भी हम 2 साल में पूरी कर लेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था कि ओपन डेफिकेशन फ्री, अब हम गार्बेज फ्री सिटीज बनाने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का साथ देने आए एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान का असर है कि देश में 9 लाख से अधिक स्थानों पर स्वच्छता मुहिम चलाई गई है। आज लगभग 9 लाख से ज़्यादा जगहों पर एक साथ श्रमदान हो रहा है। आप देश में जहां भी जाएंगे, किसी भी कोने में जाएंगे, आपको लोग श्रमदान करते मिलेंगे और वास्तव में अपने भारत को स्वच्छ करने के लिए, स्वच्छता मिशन के लिए देशवासियों द्वारा चलाया गया, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ये अभियान चला है, शायद सबसे बड़ा अभियान स्वच्छता के लिए होगा। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वच्छता अभियान केवल सरकारी आयोजन नहीं बल्कि ये अभियान जन आंदोलन बन चुका है। स्वतंत्रता दिवस का संबोधन था लाल किले के परिसर से, उसमें उन्होंने स्वच्छता का आह्वान किया था। बहुत सारे लोगों को शायद तत्काल बात समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उसी आह्वान ने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग के लोग स्वयं आगे बढ़ चढ़ करके अपनी स्वच्छता का ध्यान रखने लगे। सरकार की ओर से पूरा सहयोग हुआ। पहले ही वर्ष में 4 लाख से अधिक महिला शौचालयों का निर्माण किया गया और इसके परिणाम स्वरूप न केवल स्वास्थ्य की चिंता की जाती है बल्कि साथ ही साथ समाज में एक नई संस्कृति स्थापित करने का भी कार्य होता है। स्वच्छता का ध्यान रखना केवल हमारा सरकारी दायित्व नहीं, हमारे एक स्वभाव का हिस्सा है। वो इस जन आंदोलन का एक बहुत बड़ी प्राप्ति हमें वसूल हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने राजधानी नई दिल्ली के बाराखम्मा में क्षेत्र में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया।
आप देखिएगा किसी भी विकसित देश को तो वो साफ रहता है, स्वच्छ रहता है। यह भी विकसित होने की एक निशानी है। और स्वच्छता सिर्फ कहीं कुछ कर देने से नहीं होता है। जब तक कि हमारे जहन में स्वच्छता नहीं आ जाए तब तक स्वच्छ नहीं है। इसके साथ साथ और भी काम करने होंगे, जैसे कि रोड का डिज़ाइन, उसको भी ठीक करना होगा ताकि हम मिट्टी धुला नहीं छोड़े। जहाँ मिट्टी है वहाँ पर घास लगा दें, यानी तो पेवमेंट बना दें ताकि मिट्टी नहीं उड़े। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के पटेल चेस्ट में स्वच्छता ही सेवा श्रमदान पहल का नेतृत्व किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ नागरिक भी महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि देने के लिए इस स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता आंदोलन जन भागीदारी का अनोखा प्रयास है। प्रधानमंत्री जी की आह्वान पे देश स्वच्छता का श्रमदान कर रहा है, अपने दायित्व निभा रहा है। कल पूज्य बापू जी का जयंती है, पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है। उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया था। स्वाधीनता के उपरांत देश के किसानों में जन भागीदारी करते हुए जय जवान जय किसान की नारा दिया था। वैसे ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की पूरा नागरिकों को 1 घंटे की श्रमदान के लिए आह्वान किया था। ये एक जन भागीदारी का अनोखा प्रयास है। आज ऐसी स्थिति आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहे हैं, वो एक समाज प्रेरक हैं, समाज सुधारक हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत भारतीय रेल ने अपनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को 14 मिनट में साफ करने की योजना को शुरू किया। साफ सफाई को लेकर रेलवे द्वारा पहली बार ऐसा कोई अभियान शुरू किया जा रहा है। अभी इन ट्रेनों की सफाई में अधिक समय लगता है। इसके अंतर्गत देश में चलने वाली 34 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को उनकी यात्रा समाप्त होने के बाद मात्र 14 मिनट में साफ किया जाएगा। अभी इस काम में कम से कम 45 मिनट लगते हैं। 14 मिनट में चमत्कार वाली ये योजना देश भर के 29 स्टेशनों पर लागू की जाएगी, जहां से यह 29 वंदे भारत ट्रेन चलती हैं। यह अभियान रविवार से शुरू होकर आगे जारी रहेगा और इसे कुछ महीनों के बाद अन्य ट्रेनों के लिए भी लागू किया जाएगा। सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वच्छता अभियान की नई दिल्ली स्थित दूरदर्शन भवन में स्वच्छता शपथ दिलाई गई। इसके बाद दूरदर्शन डीडी न्यूज़ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दूरदर्शन भवन परिसर और इसके आसपास के इलाकों में साफ सफाई अभियान के तहत श्रमदान किया। इसके अलावा इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक एकीकृत रक्षा वित्त डैशबोर्ड सारांश और विश्वास सहित कई पहल शुरू की। ये डिजिटल पहल आज दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 276वें वार्षिक दिवस पर लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री ने आंतरिक सतर्कता तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके और उसकी समीक्षा की जा सके। आप अपने विभाग के अंदर ही एक ऐसा इन हाउस मैकेनिज्म बनाएं, कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों की एक स्टैंडिंग कमेटी बनाएं, जिसमें हमारे रिटायर्ड भी ऑफिसर्स इसमें हो सकते हैं, जो मार्केट फोर्सेस के बारे में रिसर्च करें, मार्केट फोर्सेस के बारे में स्टडी करें और आवश्यकता अनुसार अपने फील्ड ऑफिसर्स को हाई क्वालिटी मार्केट इंटेलिजेंस दे सकें। इस दौरान उन्होंने एक पौधा भी लगाया और कार्यक्रम के बाद सफाई कर्मचारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के हिस्से के रूप में उन्हें उपहार देकर सम्मानित भी किया। सितंबर माह में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह
1.62 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। पिछले साल समान माह के मुकाबले जीएसटी संग्रह में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली। वित्त मंत्रालय ने आज सितंबर माह के जीएसटी संग्रह आंकड़े जारी करते हुए कहा कि सितंबर महीने में सकल जीएसटी राजस्व 1,62,712 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले सितंबर 2022 में जीएसटी संग्रह 1.47 लाख करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2023 और 24 में चौथी बार है जब जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1.60 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। इस वित्त वर्ष के पहले छमाही में कुल 9,92,508 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ, जो कि पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही के मुकाबले 11% ज्यादा है। इस तरह चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार का औसत मासिक संग्रह अब तक 1.65 लाख करोड़ रुपए है, जो सालाना आधार पर 11% वृद्धि को दर्शाता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम पिछले 3 दिनों से जयपुर दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज जयपुर के मैरियट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने दौरे के बारे में कई अहम जानकारियां साझा की। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पहला काम आयोग ये सुनिश्चित करे। फॉल्स एफिडेविट अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा दिया जाए तो उस पर कार्रवाई हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में डिप्लॉयमेंट किया जाए। कास्ट रिलेटेड नंबर्स कुछ मीडिया में और कुछ जगह में प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो कि अनफाउंडेड होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। पोलिंग स्टेशंस का रेशनलाइजेशन या शिफ्टिंग राजनीतिक कारणों से ना हो। जो ऑफिशियल्स को ट्रांसफर किया गया है, जो 3 वर्ष की समय पूरा कर चुके हैं, उन्हें वापस सर्कमवेंट करते हुए नियमों को उसी जगह में डेपुटेशन पे या किसी तरीके से अटैच करके इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी ना दी जाए। रामलला की मूर्ति स्थापित होने की तिथि नजदीक आने के साथ ही राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी देखी जा रही है। अयोध्या में बड़ी संख्या में संत लोग आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज भव्य श्री राम मंदिर का अवलोकन करने सैकड़ों संत पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर का भूतल बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि भव्य दिव्य बन रही है। सब महात्माओं ने देखा, बड़े ही आनंदित हुए, बहुत ही अच्छा लगा। आगे आने वाले 2024 की जनवरी में भगवान अपने परिकरों के साथ में गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री भी हमारे आ रहे हैं। देश ही नहीं, विश्व में जितने भी राम भक्त हैं, सबकी प्रसन्नता की सीमा नहीं है और सब अयोध्या आना चाहते हैं। ऐसा अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने के बाद मुझे त्रेता में भगवान राम जहाँ निवास करते रहे होंगे उस समय का दृश्य का स्मरण हुआ। वाल्मीकि रामायण में जैसा लिखा हुआ, अयोध्या नाम नगरी तत्रा श्री लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्र ने आपुरी निमिता स्वयं, जैसा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है वैसा दृश्य आज श्री राम जन्मभूमि में मुझे दिखाई दिया। और बात एशियाई खेलों की, जहां खासतौर से भारत ने एशियाई खेलों में 13 स्वर्ण, 18 रजत, 17 कांस्य समेत अब तक कुल 48 पदक जीत लिए हैं। भारत अभी पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते। तजिंदर पाल तूर ने पुरुषों के शॉटपुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। तजिंदर पाल तूर ने 20.36 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने जकार्ता में आयोजित पिछले एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। ऐसे में उन्होंने अपने पदक की सफलतापूर्वक रक्षा की। एशियाई खेलों में ही भारत के अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेस में स्वर्ण पदक जीता। अविनाश ने 8 मिनट 19.50 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अविनाश ने नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया।
भारत की हरमिलन बेंस ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया। हरमिलन ने 4 मिनट 72.74 सेकंड के समय के साथ रजत पदक पर कब्जा किया। और वहीं निशानेबाजी में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुषों की ट्रैप टीम इवेंट में भारत को स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। केनन चेनाई, जोरावर सिंह और पृथ्वीराज की भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। एशियाई खेलों में भारत का स्वर्ण पदक तालिका है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। भारतीय टीम ने 361 अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।